फ्रेंड्स, मेरा नाम शालिनी, एसएससी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा चैप्टर है सीटिंग अरेंजमेंट। चलिए हम देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट है क्या। आज हमारा क्या है टॉपिक, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट आपको नाम से पता चल रहा होगा कि सीटिंग अरेंजमेंट है क्या, मतलब कि बैठने की अवस्था। ये नाम से पता चल रहा है सीटिंग अरेंजमेंट। तो इसमें हम देखेंगे कि सिटी अरेंजमेंट होता क्या है और क्या है। इसमें आपको क्वेश्चन में सिटी अरेंजमेंट ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि मतलब कि एक इसमें दिशा बतानी होगी आपको कि कौन सी दिशा में आप क्या है क्या नहीं। इसे इसमें क्वेश्चन में दिया होगा आपको कि आप एक इंसान इस साइड से बैठा है और उसके बगल में ये इंसान है और उसके बगल में कौन है, यही आपको क्वेश्चन पता करना है। तो हम आपको बता दें कि कुछ क्वेश्चन इस तरह के आएंगे। पहले आपके क्वेश्चन तो सर्किल में आ सकता है और एक वर्गाकार में, मतलब स्क्वायर में, कि यहाँ पे एक व्यक्ति कोई सेंटर की ओर देख रहा है, कोई व्यक्ति बैठा है, मतलब इतने सारे व्यक्ति बैठे हैं और सेंटर की ओर देख रहे हैं। वर्गाकार में भी कुछ मतलब कि व्यक्ति 4 बैठे हैं और ये सेंटर की ओर देख रहे हैं, कोई ये आउट ऑफ सेंटर देख रहा है, ये वर्गाकार। और एक आएगा रेक्टेंगल, जो आपको मतलब कि कोई इधर कॉर्नर साइड से सेंटर की ओर देख रहा है, कोई साइड से कोई देख रहा है, कोई इस तरह से देख रहा है। अब आपसे यहाँ पे पूछेगा कि यहाँ पे कौन है। इस तरह आपको क्वेश्चन आएंगे। ये सर्किल का, ये सर्किल है, ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगल, आयत का। एक तरह के क्वेश्चन आएंगे और भी आएंगे। जैसे ये सिंगल एक रो होगा, एक रेखा होगी और इस पे कुछ दिशाएं में व्यक्ति बैठे होंगे और देख रहे होंगे। कुछ इस दिशाएं में होंगी, कुछ उस दिशाएं में होंगी, अपोजिट साइड। इस तरह के भी आएंगे। और एक डबल रो, मतलब कि 2 लाइन दिया रहेगी, कुछ अंदर साइड कुछ बाहर साइड। ये भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपका, डबल रो में दिया होगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन आपको देख के समझाते हैं। देखो कुछ रिलेटिव क्वेश्चन बहुत इजी है, तो और इसे भी करते करते बहुत ही अंदर हार्ड क्वेश्चन आएंगे आपके। ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में है ए कॉमा बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ऐसे देखिए, इंग्लिश में भी देख लीजिए। इसमें आपको बता देते हैं, थोड़ा हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम समझ जाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में। जैसे इंग्लिश में है ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी। ये देखिए, हिंदी वाले हिंदी में समझ जाएंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ जाएंगे। बहुत इजी रहेगा। हम 2 तरह में बता देते हैं थोड़ा। ये देखिए, जैसे इसमें दिया हुआ है ए कॉमा बी। हिंदी वाले पहले समझ रहे कि अगर हिंदी वाले अगर ए कॉमा बी दिया होगा, क्वेश्चन में ए कॉमा बी दिया होगा, तो ये पहले बी बैठेगा। मतलब कि इसमें पूछा क्या है कि ए कॉमा बी बाएं दूसरे स्थान पर है। और ये मतलब क्वेश्चन है। और इंग्लिश में कि ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी। हिंदी वाले मतलब कि जैसे ए कॉमा बी दिया हुआ है, तो हमें पहले बी बैठेगा, उसके बाद ए बैठेगा। मतलब और हिंदी वाले में इंग्लिश वाले में क्या है, तो इजी है। ए इज सेकंड ऑफ लेफ्ट बी, मतलब बी पहले, ए इज सेकंड ऑफ लेफ्ट बी दिया हुआ है, मतलब बी पहले बैठेगा। और हिंदी वाले में अगर डैश करके दिया हुआ है, तो जो दूसरा दिया वो पहले बैठेगा, जो पहले दिया हुआ वो लास्ट में बैठेगा। इस तरह का क्वेश्चन है। चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन में भी है कि बायां, आपको तो समझ में आया ना कि बायां कहाँ कौन सी दिशा में है और दायां, तो हम आपको भी समझा देते हैं। ऐसे आपको सर्किल दिया हुआ है और कोई मतलब आदमी सेंटर की ओर देख रहा है। कोई आदमी जो है, जो सेंटर की ओर देख रहा है
तो आपको बताते हैं कि दायां और बायां। जैसे देखिए जैसे आपको एक बता दें कि आप कैसे समझिए कि दायां किधर होता है और बायां किधर होता है। देखिए कोई इंसान है जो अंदर की साइड में बैठा हुआ है, और ये देखिए आप लेफ्ट हैंड, आप मतलब कि राइट वाला नहीं, लेफ्ट हैंड आप देखिएगा, जो ये बीच वाली है उंगली है आपकी, वो सीधा जिस डायरेक्शन में इंसान बैठा, मतलब कि जैसे सेंटर में बैठा है, तो आप सेंटर साइड रखेंगे। अगर ये इंसान जैसे ऊपर की साइड बैठा है तो आप इस साइड से रखिएगा। तो ये अंदर की साइड देख रहा है, ये आउट साइड की बाहर साइड देख रहे हैं, तो आप इधर ऐसे रखते। ये अंदर की साइड देख रहा है तो आप सीधा ऐसे रखिएगा। और ये मतलब कि जो ये होती है वो इसकी मतलब जिस साइड रहेगा वो इसकी ऊपर की दिशा रहेगी। और ये भी देखिएगा, जैसे हम दाया बायां कैसे समझेंगे, जैसे देखिए अगर ये जो नल्स वाली है, हमारी जो नल्स वाली साइड है, नाखून वाली साइड है, वो क्या होगी, बायां। वो क्या हो गया, बायां, मतलब लेफ्ट होगा। और जो हथेली वाली, जो हाथ वाली होगी साइड, वो कौन सी होगी, वो राइट होगी, मतलब कि दायां। वो क्या हो गया, बायां और दायां। और देखिए दूसरा क्या है, अगर ऊपर से, ये नीचे से ऊपर अंदर साइड देख रहा था, अगर कोई इंसान ऊपर से नीचे साइड देखता है, ये देखिए चेंज हो गया, मतलब कि जो नल्स वाले हैं, जो नल्स वाला है, जो नल्स वाला जो इधर आ गया, इसमें तो इधर था। इसी तरह देखिए डायरेक्शन भी इसमें भी चेंज हो, दिशा चेंज हो गई। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ये इधर इधर नल्स वाला कौन सा दिशा हो गया, ये बायां हो गया, मतलब ये भी लेफ्ट हो गया। और जो हथेली वाला, हाथ वाला है, जो इधर हो गया, मतलब ये दायां हो गया, मतलब राइट हो गया। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि दायां किधर और बायां किधर। आप कंफ्यूज मत होइएगा, और कंफ्यूज मत होइएगा। और इसी तरह अब दायां बायां आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। आपको हम क्वेश्चन बता देते हैं कि दायां किधर और बायां, आप थोड़ा समझ में आएगा, क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन था। हम आपको स्क्वायर में हम उस तरह बता देते हैं। इसको हम हिंदी में लिख दिया, अभी इंग्लिश में लिखे थे, आप देखे थे। जैसे दिखा है a कॉमा बी, हमने कहा था कि अगर को हिंदी में a कॉमा बी दिया होगा, मतलब जो दूसरा दिया होगा वो पहले बैठेगा, मतलब कि a कॉमा बी वाला जो है, जो पहले बैठेगा, ये हो गया। दिया हुआ a कॉमा बी के बाएं दूसरे स्थान पर, मतलब कि ये बोला है एक बाएं के दूसरे, एक पहला छोड़कर दूसरा, मतलब कि हमें पता नहीं कि बाएं किधर दाएं किधर, तो हमें यही तो पता करना है। चलिए हम देखते हैं बायां किधर। तो देखिए ये आपका, अगर हम इस डायरेक्शन में देखें, राइट वाला नहीं करेगा, आप लेफ्ट वाला करिएगा। ये देखिए ये मतलब कि इस डायरेक्शन में, इस दिशा में वो देख रहा है बी वाला, तो इधर दायां किधर है, इधर, बायां इधर होता है, बायां इधर है। तो ये बोला क्या है, बायां दूसरे स्थान पर, मतलब कि बायां ये दूसरा, एक पहले ये स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया, तो ये बायां मतलब कि बायां के दूसरे स्थान पर कौन सा, ए वाला। तो ये यही मतलब कि ए यहाँ पे आएगा, पहले बी आएगा और दूसरे स्थान पर, पहला और दूसरे स्थान पर ए आएगा। तो आपको हम ये भी बता दें कि आपको मतलब कि कौन सी दिशा में हमें हाथ रख के पता करना है कि कहाँ से हम शुरू करें, कहाँ से खत्म करें, ये भी हम आपको बता देते हैं। तब फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे। आपको तो पता नहीं कि हम कौन सी दिशा में हम रख दें ऐसे ही और अपने से कर लें, ये तो आपको पता नहीं है, अभी हम आपको भी बता देते हैं। चलिए हम देखते हैं। ये देखिए इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, पश्चिम होता है, इधर पूर्व होता है, ये तो आपको पता ही होगा।
तो आपको पता ही होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इधर उल्टा हो गया, इधर ईस्ट होता है इधर वेस्ट होता है। आपको पता ही होगा हिंदी, इधर दक्षिण पूरब मतलब पश्चिम पूरब और उत्तर, ये हो गया, आपको पता ही होगा। तो आपको देखिए आपको किस डायरेक्शन में पहले रखना है। चलिए हम बताते हैं। ये देखिए आप मतलब कि घड़ी किस दिशा में चलती है, घड़ी तो उल्टी चलती नहीं है, चलती किधर है, इधर से चलती है। तो देखिए आपको मतलब कि दिशा के हिसाब से आपका डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे चेंज होगा। देखिए पहले हमने इस साइड से रखा, लेफ्ट हैंड हमने रखेंगे तो हमने पहले इस साइड से रखा। देखिए हमने पहले हम वेस्ट साइड से, हमने कोई इंसान है जो वेस्ट दिशा की ओर देख रहा है, तो पहले हमने इस साइड से रखा। देखिए हमारा नल वाले साइड से आ रहा है इस साइड, मतलब ये क्या है, ये बायां, मतलब ये हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं, मतलब ये लेफ्ट, और इधर वाला क्या आएगा, राइट, राइट आ गया। अगर फिर हम नॉर्थ की साइड ले जाएं, अगर हम नॉर्थ की साइड ले तो मतलब ये नल वाला देखिए हमारा किधर है, इधर है, मतलब ये लेफ्ट साइड हो गया, और जो हथेली वाला हाथ वाला है साइड है वो क्या हो गया, ये राइट हो गया। ये देखिए लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अगर हम ईस्ट के साथ साइड में रखें, ईस्ट की दिशा में रखें, हमारा नल्स वाला किधर हो गया, ये लेफ्ट हो गया, और इधर जो हथेली वाला क्या हो गया, ये राइट हो गया। अगर हम साउथ की साइड में रखें तो ये भी, ये नल्स वाला साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो गया। देखिए हमें क्या दिशा के हिसाब से ऐसे में कितना चेंज होता जा रहा है। मतलब पहले देखिए लेफ्ट मिला, फिर राइट मिला, फिर लेफ्ट मिला, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ये हमें मिलता गया और दिशा के हिसाब से चेंज हुआ। तो यही से आप पहले इस वेस्ट के साइड रखेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि किस साइड, क्वेश्चन में दिया भी रहता है और नहीं भी है तो आप समझ जाइए कि मतलब वेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि वेस्ट से ऐसे पूरे साउथ से लेके फिर वेस्ट से लाएंगे, क्योंकि एंटी क्लॉक वो क्लॉकवाइज चलता है घड़ी, एंटी क्लॉक तो चलता नहीं उल्टा, कि आप उल्टा लेके जाएंगे। और क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि आप सीधा चलेंगे उल्टा, आप ये समझ जाइए कि वेस्ट से वेस्ट ही आएगा एंटी क्लॉकवाइज। चलिए हम इसका क्वेश्चन आपको समझाते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिसको हिंदी में समझ आए हिंदी में, तो जिसको इंग्लिश में आए इसको इंग्लिश में। चलिए हम देखते हैं। यह ए कॉमा बी के बाएं दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है। ये देखिए इसमें हमने आपको 2% वाला भी बताया था, अब आगे आ गया 3% वाला। चलिए हम करते हैं। देखिए आपको ये तो क्लियर हो गया, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर ए कॉमा बी दिया हुआ तो मतलब पहले क्या कौन बैठेगा, पहले बी बैठेगा, पहले कौन बैठेगा, बी बैठेगा। उसमें क्या है कि ए कॉमा बी के बाएं दूसरा है, मतलब बाएं, जैसे इस डायरेक्शन में बैठा है इस दिशा में बी, तो मतलब बाएं मतलब लेफ्ट, मतलब दूसरा है, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, मतलब कि ए यहाँ पे बैठेगा, मतलब बाएं साइड, मतलब अगर इस डायरेक्शन में तो नेल्स वाला इधर हो गया, इधर लेफ्ट वाला इधर हो गया, मतलब ये बायां, तो बायां के सेकंड स्थान पे कौन बैठेगा, ए बैठेगा, तो ये हो गया। अब ये देखिए इसमें दिया हुआ है जो सी के बायां दूसरा है, इसमें सी भी पर्सन आ गया। अगर देखिए अगर 3% है आपका, तो आपका अगर 3% है और इसमें देखिए ए कॉमा बी जो सी दिया हुआ, अगर ये 3% है आपका इसमें, अब क्वेश्चन में 3% की बात कही जा रही है, तो जो लगा उसमें, जो लगा तो मतलब जस्ट बिफोर, मतलब जो बगल में है, जो जिसके जो लगा है उसके बाद वाला, मतलब उसके जो लगा उसके बाद जो है पर्सन, कोई भी व्यक्ति, उसके जस्ट बगल वाला, मतलब बिफोर जस्ट बगल वाले की बात होती है, मतलब कि जो सी के बगल में कौन रहेगा, बाएं साइड बी रहेगा। चलिए हम देखते हैं। अब कह रहा है दूसरा, मतलब दूसरे स्थान पे, मतलब कि एक और ये 2, मतलब सी यहाँ बैठेगा, मतलब कि एक स्थान दूसरा स्थान बोला है, मतलब कि सी और बायां भी बोला है, मतलब लेफ्ट साइड, बायां मतलब लेफ्ट साइड बोला है, मतलब कि बी यहाँ बैठेगा और सी यहाँ बैठेगा। तो यही क्वेश्चन है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप कर बताते हैं। चलिए हम क्वेश्चन में देखते हैं। दिया हुआ है ए कॉमा बी के बाएं दूसरा है और सी के
दाएं दूसरा है। चलिए तो ये आपको समझ में कौन सा आ ही गया होगा कि ए कॉमा बी मतलब बी पहले बैठेगा और ए जो है बाद में बैठेगा। तो हाँ, आपको पहले हम कुछ रूल बता देते भी हैं, 2 रूल बताएंगे आपको। ऐसे 3% पहले बता देते हैं। अगर क्वेश्चन में 3% की बात की जा रही है, जैसे एक ए बी सी 3% की बात की जा रही है, तो हमको पहले बता देते हैं। अगर 3% दिया हुआ क्वेश्चन में, तो आपको देखिए ए कॉमा बी और यहाँ पे जो लिखा होगा, मतलब कि पिछले क्वेश्चन में बताया था जो सी के दाएं दूसरा है, और जो लिखा मतलब इंग्लिश में वो लिखा होगा और सी लिखा होगा, ये पहला रूल। अगर दूसरा, और ए जो बी कॉमा सी, मतलब कि यहाँ पे भी वो इंग्लिश में, अगर ए कॉमा बी जो सी लिखा होगा, मतलब पूछा गया है ए कॉमा बी के बाद दाएं के, अगर क्वेश्चन में दाएं बाएं कुछ भी जो सी है ऐसे अगर पूछे, और अगर ए के बाद जो लगा हुआ क्वेश्चन में, तो ये दोनों, ये क्या होगा, ये जस्ट बिफोर, मतलब कि ये आपके बगल वाले पर्सन की बात कही जा रही है। मतलब कि जैसे इसमें दिया हुआ है कि सी, मतलब सी क्या होगा, जो बगल वाला, मतलब बी की बात की जा रही है। और अगर इसमें देखिए जो कहाँ लगा है, जो लगा है बी में लगा, मतलब कि ये पहले वाला, मतलब ए के बाद बी वाले में लगा, मतलब कि ए वाले की बात कही जा रही है, मतलब जस्ट बगल वाले, मतलब जस्ट बिफोर वाले की बात कही जा रही है। और दूसरा बता दें आपको, दूसरा रूल, जैसे इसमें आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन में आपको दिया होगा ए कॉमा बी, अगर जिसमें जस्ट बिफोर किंतु परंतु कुछ भी दिया हुआ है, किंतु परंतु लेकिन बट कुछ भी अगर आपको दिया होगा, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट पर्सन की बात कही गई होगी। फर्स्ट मतलब जैसे इसमें दिया हुआ है, जैसे सी की ए कॉमा बी, ऐसे यहाँ पे किंतु परंतु कुछ भी बट भी कुछ भी लिखा होगा, तो आपको ये क्या, ये पहला वाला मतलब फर्स्ट पर्सन की बात की कही जा रही है। जैसे सी दिया हुआ है ए कॉमा बी, बट दाएं बाएं कुछ भी दिया होगा, सी दिया होगा, तो ये पहले की बात कही गई होगी, मतलब फर्स्ट पर्सन की। और इसमें देखिए जैसे इसमें कुछ भी अगर, मतलब कि जो इसमें आएगा तो ये वाला रूल लगेगा, और जो नहीं है किंतु परंतु बट नथिंग कुछ भी आएगा, तो ये वाला रूल लगेगा। अगर ये पहले वाले पर्सन की बात कही जा रही है और ये बगल वाले पर्सन की बात कही जा रही है। इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसी क्वेश्चन को आपको देखते समझाते हैं कि इसी क्वेश्चन में है, देखिए 3% की बात कही है, तो इसमें कौन सा रूल रहेगा आपको दिखाते हैं। इसमें दिया हुआ ए कॉमा बी के बाद दूसरा है, कि आपको समझ में आ ही गया होगा, बी पहले बैठेगा और बाएं दूसरे, मतलब बाएं मतलब लेफ्ट पहला, ये दूसरा, यहाँ क्या कौन बैठेगा, ए बैठेगा, पहला ये दूसरा, ये बात बोला। इसमें दिया हुआ है और भी, मतलब कि किंतु परंतु परंतु हमने बोला था, बताया था, और भी दिया हुआ, मतलब और भी बोला है, तो पहले पर्सन की बात कही है, मतलब कि और लगा है सी, मतलब पहले पर्सन की बात कही गई होगी, मतलब जो, और इसमें क्या बोला है, दाया, मतलब जो ए कॉमा बी मान, ये दिया हुआ आपको, ये जो हमें अभी बताया था, अगर यहाँ पे कुछ भी लगा होगा, तो आपको ये पहले वाले पर्सन की बात कही जा रही है, मतलब कि ए, जो ए है उसके दाएं साइड में कौन रहेगा, सी, नहीं सॉरी, ये जो पहले पर्सन की बात कही, जो सी है उसके दाएं साइड ए रहेगा, मतलब कि देखिए इसमें दाएं साइड ए रहेगा, और यहाँ पे क्या बोला है, दूसरा स्थान, मतलब पहला और ये दूसरा, ये दाएं साइड, अगर बाएं साइड बोलता तो अगर बाएं साइड बोलता तो ये इस साइड होता, लेकिन ये क्या बोला है, दाएं साइड बोला है, तो इस साइड, मतलब कि ए बी कॉमा सी, मतलब जो सी वाला पर्सन है, जैसे सी वाले पर्सन की पहले पर्सन को वो बताएगा, तो मतलब कि जो है ये दाया, मतलब कि जो सी है उसके दाएं साइड में कौन रहेगा, ए रहेगा, सी के दाएं साइड में सेकंड साइड में कौन रहेगा, ए रहेगा। ये तो आप समझाना चाह रहे हैं कि जो सी है, सी के दाएं साइड में कौन रहेगा, ए रहेगा, तो यही हमारा यही है। तो हम चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही लेंथी है, बहुत ही बड़ा है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि क्या समझाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, हम देखते हैं। पहला स्टेप है हमारा, इसमें 8 स्टेप है, तो हम पहले स्टेप लेके एक एक स्टेप तक बताते हैं, आपको तरीके से समझाते हैं।
दिए हुए क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 व्यक्ति है, जो 8 लोग हैं, जो है एक ई है, एफ, जी, एच, आई, जे, के और एल है। ये जो व्यक्ति हैं 8 लोग हैं। एक वर्गाकार कालिक के चारों ओर बैठे हैं, प्रत्येक तरफ 2 हैं, केंद्र की तरफ से देख रहे हैं। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि 8 व्यक्ति हैं और एक वर्गाकार मतलब कि एक स्क्वायर है, वर्गाकार है मतलब स्क्वायर है, वर्गाकार है और तालिक चारों ओर बैठे हैं, मतलब चारों साइड बैठे हुए हैं। कह रहा है प्रत्येक तरफ 2, मतलब कि हर तरफ 2-2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब 2 इधर मान लीजिए, 2 इधर मान लीजिए, 2 इधर, 2 इधर। लेकिन हमें क्वेश्चन में भी कहा है तो केंद्र की तरफ देख रहे हैं, मतलब कि एक ही ओर, एक ही दिशा की ओर सब लोग जो व्यक्ति हैं जो एक ही दिशा की ओर देख रहे हैं। क्वेश्चन में ये भी कहा है, क्वेश्चन में दिया होगा आपको, केंद्र की तरफ देख रहे हैं, मतलब सब एक ही सेंटर की साइड, कहीं भी मान लीजिए कहीं बाहर गया, केंद्र मतलब अंदर, मतलब कि सेंटर साइड देख रहे हैं सब व्यक्ति। तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम देखते हैं। दूसरा स्टेप कह रहा है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, कह रहा है तीन महिला सदस्य हैं और वो एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। ये दूसरा स्टेप कह रहा है कि जो 3 महिला है, गले ये देख लीजिए, 8 व्यक्ति हैं, उसमें से 3 महिला ही हो गई, तो कितने बचे? मतलब कि मान लीजिए 3 पुरुष और महिला मिलके बैठाया जा रहा है, तो 3 महिला ही हो गई, 3 क्या हो गई? वुमेन हो गई। और बचे कितने? 8 व्यक्ति हैं, 8 पूरे हैं, मतलब मान लीजिए मेल और फीमेल करके बैठाया गया, 3 वुमेन ही हो गए, और बचे कितने? 5 जो हो गए वो मैन हो गए। तो ये मिलाकर कुल कितने हो गए? 8 हो गए। और कह रहा है 3 महिला सदस्य हैं और वो प्रत्येक एक दूसरे के बगल में नहीं है, मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक मेल बैठा है तो यहाँ पे फीमेल बैठा है, तो यहाँ मेल तो यहाँ फीमेल, ऐसे करके वो बैठा है। मान लीजिए एक एक करके नहीं, कहीं बैठा हो कहीं नहीं, बल्कि ये कह रहा है कि एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। वो कहाँ बैठे हैं हमें पता नहीं। चलिए हम अगला स्टेप कर करके देखते हैं। आप लोग स्टेप करके आपको समझा रहे हैं, उसको हम थोड़ा साइड पर बना देते हैं। तो हम इधर बना रहे हैं, मार्कस ड्राइंग इस तरह का था फिगर डायग्राम। अगला स्टेप कह रहा है तीसरा, 2 हमने कर लिया, तीसरा बोल रहा है जे, एल और एफ, जे, एल और एफ के बीच है। अगला भी लिखते हैं, छोटा सा है थोड़ा, ये तीसरा स्टेप है हमारा। ये चौथा भी लिख दे रहे हैं, जी, आई और एफ के बीच में है। चलिए हम देखते हैं तीसरा चौथा। तीसरा ये कह रहा है जो जे एल और एफ के बीच में है। मान लीजिए यहाँ पे जे है, जे क्या बता रहा है? एल और एफ के बीच में है। मान लीजिए यहाँ पे एल है और यहाँ पे एफ है, तो ये भी तो हो सकता है कि एफ यहाँ भी हो सकता है, एल यहाँ भी हो सकता है। तो हमें एक और मतलब कि एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा। 2 कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो हम 2 कंडीशन में हम देख लेते हैं कौन सा हमारा सही निकलता है डायग्राम। तो ये देखिए, पहले हमारा क्या बोल रहा है कि जे एल और एफ के बीच में है, जे एल और एफ के, तो हमने एक कंडीशन इधर बनाया, एक कंडीशन यहाँ बनाएंगे, तो यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे एल होगा। और दूसरा कंडीशन, चौथा क्या कर रहे हैं देखते हैं, जी आई और एफ के बीच में है, मतलब कि जो जी आई और एफ के बीच में, जी, ये देखिए आई
जी। जी हमें तो है नहीं, कहीं पता नहीं। जी किसके बीच में है? आई और एफ। एफ ये है और ये आई हो गया, और ये एफ, ये जी, मतलब कि एफ और आई जी के बीच में है। यहाँ पे आई कहाँ है? एफ, और यहाँ पे जी होगा, यहाँ पे आई होगा। देखिए यहाँ पे जी आई और एफ के बीच में, तो एफ और आई के बीच में जी है, ये भी कंडीशन, और ये भी देख ले कंडीशन, आई और एफ के बीच में जी है। तो चलिए हम दूसरा स्टेप देखते हैं। चौथा ये हो गया। चौथा ये पांचवा है। पांचवा है एच। एच एक महिला सदस्य, कॉमा जे बाईं ओर दूसरी है। चौथा पांचवा ये, हम छठा यहाँ लिख दे रहे हैं। एफ कॉमा एक पुरुष सदस्य, एक महिला सदस्य के विपरीत बैठा है। एक स्टेप और है, चलिए हम दो पहले देख लेते हैं। तो पांचवा स्टेप हमें हमारा ये कह रहा है एच एक महिला सदस्य है, जे के बाएं और दूसरी है। मतलब कि हमने क्वेश्चन बताया था कि एक एक करके हमने आपको बताया था, इसमें देखिए मिक्स करके आ रहा है, तो आपको इसी तरह क्वेश्चन आएगा। वो मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बताया था, इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बहुत ही कम आएगा, लेकिन इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत ही मिलेगा पेपर में। तो देखिए कह रहा है एच एक महिला है, एच एक महिला है। एच कहाँ है हमारा? एच देख लेते हैं। फिफ्थ, एच एक महिला सदस्य है जो जे के बाएं दूसरी है। मतलब कि जो जे, पहले देख लेते हैं, जो जे है, जे मतलब बाएं और, जे बाएं और दूसरी है, दूसरे स्थान पे। मतलब कि जो जे हमारा है उसके बाएं में कौन है? जे बाएं और है। एच एक महिला सदस्य, ये जो एच है, जो हमारे कोई महिला है कहीं पे, महिला सदस्य है, और जे के बाएं ओर है। मतलब कि जे हमारा बाएं किधर होगा? जैसे हम इधर रखें, बाएं इधर होगा, मतलब लेफ्ट इधर होगा, और दाएं इधर राइट होगा, तो हमारा लेफ्ट, मतलब कि दूसरे स्थान पे एक और ये दो, यहाँ पे जी है और जे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बोला है बाएं ओर क्या है? एच है, जो एच एक महिला है जो जे के बाएं ओर दूसरी है। तो ये भी देख ली कंडीशन, ये कंडीशन देखे तो ये हमें गलत मिला। ये एच मतलब कि एच दूसरे स्थान पे, एच महिला नहीं है, वो जी है। अब जी तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे एच है, तो ये देखिए हमारा दूसरा कंडीशन में मिल रहा है। तो जे जो है, जो बाएं मतलब दूसरी ओर पे बाएं ओर, ये देखिए हम इस डायरेक्शन में देखें तो बाएं इधर होगा, जे के बाएं, और दूसरी बोला है, मतलब कि पहली है दूसरी, यहाँ पे कौन आएगा? एच आएगा। तो ये एक महिला हो गई, आप लिखते भी जाइए कि आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब 6 देखते हैं। 6 कह रहा है एफ एक पुरुष सदस्य है, एक महिला सदस्य के विपरीत बैठी है। मतलब कि एफ एक पुरुष है। एफ का इसमें फीमेल प्रॉब्लम, एफ का इसमें, ये देखिए एफ ये रहा, ये मतलब कि हमारा ये डायग्राम में गलत है तो उसको रफ कर दे रहा है, क्योंकि हमने दो कंडीशन बनाए थे। अब बगल में तो कोई भी बैठ सकता है, तो हमें पता नहीं, दो कंडीशन आपको बताते स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे तो आपको एक ना एक करेक्ट मिलेगा ही। तो ये देखिए कह रहा है एफ एक पुरुष सदस्य है। एफ जो है, जो ये कौन है? ये एक पुरुष है, मतलब ये मेल है, मान लीजिए मेल है, एक महिला सदस्य के विपरीत बैठी है। विपरीत मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड। जो एफ के जो महिला
जो है जो एक अपोजिट साइड पे बैठी हुई है, विपरीत साइड मतलब अपोजिट साइड कौन बैठा है, एक महिला, मतलब एक यहाँ पे कौन बैठा है, महिला, तो यहाँ पे हम फीमेल लिख देते हैं, फीमेल हो गया। और एक लास्ट स्टेप है, ये भी देख लेते हैं, 7 स्टेप है। एफ और आई के बीच में एक महिला सदस्य है। पहला क्वेश्चन है एफ और आई के बीच, एफ और आई के बीच कौन है, एक बीच में एक महिला सदस्य, मतलब के भी कौन है, फीमेल है। तो देखिए हमें क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा कि हमने आपको बताया था शुरू में कि 3 वुमेन होगी, 3 फीमेल होगी और 5 क्या होंगे, मैन होंगे, मतलब मेल होंगे। देखिए हमें मिल ही गया, एक तो एच हो गई, जो एच कौन है, ये फीमेल है, एच कौन है, फीमेल है। और कौन मिल गया, देखिए एच हमें एक फीमेल मिलेगा, एक कौन मिला है, यहाँ पे कौन था, यहाँ पे एफ था, एफ के विपरीत, एफ के विपरीत कोई भी मान लीजिए, और एक ये मिल गए, और एक कौन मिला है, एक जी मिला है, और एक जैसे हमें नाम दे रहे हैं, कौन कौन से थे, ई था, ई हो गया, एफ हो गया, यहाँ जे, यहाँ के। ये देखिए 3 महिला हो गई, मतलब कौन कौन महिला है, एच है, के है और जी है, एच के और के, ये कौन है, 3 वुमेन हो गए, मतलब फीमेल हो गए। और बचे कितने, 5 जो हो गए मैन हो गए। कौन कौन है, जे है, ई है, अपने नाम दे दिया था, ई हो गया, एफ, जी, एच, आई, ये एल है, एल भी हो गया, और जे हो गया, एल हो गया, आई हो गया, और जे, और ये कौन बचा क्या, एफ, ये भी कौन है, मेल हो गया। तो ये देखिए मिल गया हमें क्वेश्चन के थ्रू कि 3 फीमेल हो गई और 5 कौन हो गया, मैन हो गया। तो यही क्वेश्चन में है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह का है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो दिया हुआ है 8 मित्र जो पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू है, एक गोलाकार में, मतलब गोला लिखा है, गोलाकार में एक सर्किल में मेज के चारों ओर है। अगर केंद्र की तरफ मुंह करके, मतलब कि एक ही साइड, मतलब कि मान लीजिए एक सर्किल है, वर्गाकार गोलाकार है, कह रहा है केंद्र के एक तरफ मुंह करके बैठे हैं, एक मतलब मान लीजिए अंदर साइड करके बैठे हैं, वो कह रहे हैं 8 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 है, बैठे हुए हैं। कह रहा है क्यू बी, जो क्यू है बी और एस के बीच में बैठा है। मान क्यू है, मान लीजिए यहाँ पे क्यू है जो एस क्यू है जो बी और एस के बीच में है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे बी है और यहाँ पे एस है, यहाँ पे क्यू है, एस के बीच में बैठा है। तो यहाँ पे एक और कंडीशन बनेगी, ये भी कंडीशन बनेगी, जो क्यू है
V हमने पहले यहाँ बनाया, अब यहाँ पे S लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे V, यहाँ पे Q लिखेंगे। ये हो गया, हमने दो कंडीशन बना, देखिए कौन सा सही होता है। और कह रहा है W, B के बाएं के तीसरा है, मतलब जो हमने कहा था कॉमा करके, मतलब जो सेकंड पर्सन दिया होगा वो पहले आता है, और जो पहले दिया था वो बाद में आता है, मतलब Q पहले आएगा, Q इधर हो गया। अब कह रहा है कि बाएं से तीसरे, मतलब बाएं से तीसरा, बाएं से बाएं मतलब कि लेफ्ट से, ये अंदर की ओर दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, इधर होगा, मतलब ये बायां बोला, मतलब लेफ्ट साइड। और क्या बोला है तीसरा, तो 1 2 3, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा W आएगा। और इसमें भी देख लीजिए Q, क्योंकि ये यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे W आएगा। तो ये दो कंडीशन मैंने। और कह रहा है और P के दाएं से दूसरा है, और मतलब कि हम W से देखेंगे, और बोला है हमने आपको पता है 3 पर्सन होगा, तो वो जो दिया हुआ वो पहले पर्सन की बात करेगा, जो तीसरा होगा जो और लगा हुआ है, यहाँ पे हमने बताया था परंतु, किंतु, और बट कुछ भी दिया होगा तो पहले पर्सन की बात है, मतलब कि W से हम देखेंगे, तो क्या बोला है B के दाएं, मतलब राइट साइड, दाएं यहाँ बोला, तो राइट साइड के दूसरे, मतलब कि W से, मान लीजिए ये ऐसा है, ऐसे है, और मतलब राइट, मतलब किधर होगा, राइट हमारा इधर होगा, ये इधर लेफ्ट होता है, इधर कौन सा होता है राइट, मतलब दाएं साइड दूसरा स्थान। तो 1 2 3, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये हमारा ड्राइंग सही नहीं, तो हम ये देखते हैं। तो W के क्या बोला है, P के दाएं से दूसरे ओर, मतलब कि ये देखिए, हम ये अंदर साइड से देखेंगे, तो मतलब कि जो इधर वाला होता है लेफ्ट होता है, उधर होता क्या होता है, ये अंदर साइड से, मतलब कि इधर लेफ्ट, इधर का हो गया राइट, तो ये दूसरा होगा, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब क्या क्वेश्चन में यहाँ पे बायां होगा, दाया नहीं, यहाँ पे गलत हो गया था। तो देखिए कह रहा है, हमने अभी बताया था कि जो P है W से हम देखेंगे, यहाँ पे पहले पर्सन की बात करेंगे, मतलब कि हम W पे अगर अंदर दिशा के मतलब अंदर दिशा में बैठा है, हम इस तरह के हैंड रखेंगे, और ये क्या है बायां, मतलब कि लेफ्ट साइड इधर होता है, मतलब कि नागपुर इधर हो गया, तो मतलब कि, और क्या बोला है दूसरे स्थान पे, मतलब ये पहला हो गया, ये क्या होगा दूसरा, तो यहाँ पे कौन आएगा P आएगा, यहाँ पे P आएगा, तो ये हो गया। अब कह रहा है R, P और V के बीच में बैठा है, मतलब जो R है P और V के बीच में बैठा है, P कहाँ है, P ये है, और V और R के बीच में है। मान लीजिए ये हमारा V यहाँ है और P यहाँ है, R V P और V के बीच में कौन बैठा है, R बैठा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा R आ जाएगा। और क्या बोला है आगे, Q और T एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठे हैं, मतलब कि कह रहा है जो Q और T मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट साइड नहीं बैठे हैं, तो हमारा T कहाँ है, T हमें पता नहीं, और लेकिन Q पता है हमें, Q ये है, Q और T मतलब कि विपरीत कौन होगा, विपरीत तो ये होगा, लेकिन यहाँ पे T नहीं बोला, विपरीत नहीं बैठा होगा, मतलब कि यहाँ पे ये नहीं बैठा है, तो नहीं बैठा था, मतलब कि एक ही स्थान हमारा एक बचा, तो यहाँ पे कौन आएगा T आएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला है Q और T, मतलब कि Q का अपोजिट कौन होगा, Q का अपोजिट तो यही होगा, Q का अपोजिट ये होगा, और ये होगा, लेकिन इसमें क्या है विपरीत नहीं बैठा, अगर बोला तो बैठा है तब यहाँ पे T आता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है नहीं बैठा, तो यहाँ पे नहीं बैठा, तो अब हमारे पास स्थान तो एक ही बचा, तो हम यहाँ पे T रखेंगे, और एक स्थान बचा, और इसमें से 8 व्यक्ति थे, और जो बचा वहां पे बैठेगा, तो देखिए कौन व्यक्ति इसमें कम हो रहे हैं, कौन व्यक्ति कम हो रहे हैं, U, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, U बैठेगा। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, S के बाएं तीसरे कौन है, S के बाएं, मतलब कि S कहाँ है हमारा, ये है, ये अंदर साइड में होगा, X के बाएं मतलब लेफ्ट साइड तीसरे स्थान पे कौन है, तो 1 2 3, तो तीसरे स्थान पे कौन है हमें
यू है। तो ये देखिए हमारा ऑप्शन ए सही है। इसी तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपरों में, तो बहुत इजी था, आपको समझ में अगर कोई क्वेश्चन अगर फंसता है या पूछना चाहते तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और हम अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।